जिस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे लोगों के ऊपर, मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज़ाद माशरों के अंदर ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ ग़ुलामों को होता है। ये सिर्फ फ़िरौन ऐसी हरकतें करता था लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, जो आज हमारे पे हो रहा है। और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त ये PDM वाले भी बैठे हुए हैं, ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, ये याद रखें कि ये आज हमारे पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म आपके ऊपर भी होगा जब एक मुल्क के सारे इंसाफ के इदारों को, जब उनको इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए और उनके लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, तो ये सिस्टम फिर जाता नहीं है। कोई भी संभाल के ये सिस्टम सब इस, अगर आज हमारे हकूक नहीं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ये अब कल आपके भी नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स तो एक कौम के हिफाजत होते हैं ना, इनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये ह्यूमन राइट्स सारे मुल्क के होते हैं। ये नहीं होता कि एक तबके के आप ह्यूमन राइट्स ले लें और वो तबका क्या है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर आप उसके ह्यूमन राइट्स आज वायलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ह्यूमन राइट्स नहीं है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स को तो एक मुल्क की अदलिया उसकी हिफाजत करती है। तो हमारी अदलिया के तो कुछ सोता ही नहीं हम। हमारी अदलिया ने तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शंस होंगे 14 मई को आइन के मुताबिक, गवर्नमेंट परवाही नहीं करती, तो गवर्नमेंट आगे क्यों इलेक्शन। यानी ये तो इसका मतलब कि इस वक्त ताकत की हुक्मरानी आ गई, क्योंकि जब आप आइन से बाहर निकल गए तो कानून से बाहर निकल गए, उसके मतलब जो ताकतवर चाहे वो करेगा, तो ये सारे मुल्क को इफेक्ट करेगा। ये तबाही सारे मुल्क पे आ रही है। तो हमारे लोगों को, जो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि कोई फर्क नहीं किया जा रहा। जो तहरीक इंसाफ का है और जो वो खड़ा होकर कहने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप में से कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है। उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, उनके फैमिलीज तक पहुँच गए हैं, उनके बच्चों तक पहुँच गए हैं। हर किस्म की ब्लैकमेल, रात को घुस जाते हैं घरों में, घर तबाह करके रख देते हैं, लूट लेते हैं घरों को डाका मारा जाता है, जो मिलता है उसको पकड़ के ले जाते हैं। अगर वो सारे तो छुपे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो बदतरीन दुनिया की डिक्टेटरशिप्स में, यानी वो निज़ाम जिनकी दुनिया मिसाल देती है, हिटलर का जर्मनी, स्टालिन का रशिया, सोवियत यूनियन, ये उन खौफनाक जुल्म के निज़ामों में इस तरह की चीज़ें होती थी जो आज हमारे ऊपर हो रही हैं। मेरे पास आलिया हमजा की बेटियां आई, मैंने कल उनको मिला, 3 बेटियों को। 1 महीने से उसको बंद किया हुआ आलिया हमजा। क्या उसका कसूर है? उसका वालिद वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कैसे घर में घुस के इन्होंने सारी चीज़ें तोड़ दी, उनकी टीवी तोड़ दिए, 2 आदमी उन्होंने लाठियाँ पकड़ी हुई थी, जो चीज़ आई तोड़ के चले गए, जो चीज़ 2-3 अच्छी चीज़ें पसंद आई उठा के ले गए। तो ये कौन से मुल्क में होता है? ये गुलाम मुल्कों में लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये हो रहा है। ये आज़ाद कौमों में नहीं होता। और ये जिस तरफ हम अब जा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खौफ फैला के समझ रहे हैं कि ये पार्टी टूट जाएगी। और कई लोग चले भी गए हैं। लेकिन क्या अब मेरे से पूछें कि क्या मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? 150 से ऊपर केसेस कर दिए, कत्ल का केस आखिरी कर दिया मेरे ऊपर। मुझे 19 बेलें लिए मैंने एक दिन में, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। उसके बाद 4 घंटे नैब में बैठा हूं। 4 घंटे नैब ने मेरे से वो जो सवाल पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि किसी अदालत के अंदर कभी भी ये केस की कोई अहमियत हो जाए।